हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस ऑनलाइन एकेडमी कोचांग सिटी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति से संबंधित, यानी त्रिकोणमिति में विशेष त्रिकोणमितीय मान पढ़ रहे थे। अब विशेष त्रिकोणमितीय मान के अंतर्गत अपन ये पढ़ चुके हैं कि ये मान आते कैसे पढ़ चुके हैं, और ये भी पढ़ चुके हैं कि इनको याद कैसे करना है, ये भी पढ़ चुके हैं। और यानी कहने का मतलब ये है कि यानी जो बेसिक बातें थी वो आपने कंप्लीट कर ली, यानी आपने पढ़ ली। और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आपने ध्यान से वीडियो देखा और सब एक एक बात नोट करके आपने पूरी तरह से समझिए। यानी आपकी कोई जो मकान अगर खड़ा करेंगे तो उसकी सबसे पहले नींव भरते हैं। तो जो नींव भरनी थी वो नींव हमने भर ली है। अब सिर्फ अपने को करना क्या है, उस पर एक मकान खड़ा करना है। अर्थात हमें जो क्वेश्चन बचे प्रश्नावली के वही हल करने हैं। तो शुरू करते हैं आज के लिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे अपने एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपका है एग्जाम्पल नंबर 1, टेन स्क्वायर 60 प्लस 3 इंटू कोस स्क्वायर 60। आपको करना क्या है, सब बेसिक बातें आपके पास है। आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो मान याद है, यानी आपको याद है वो मान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रखने। अगर आपको मान याद नहीं है, सिर्फ 2 के मान याद कर लो, साइन और कोस के, बाकी सब का काम उससे चल जाएगा। ठीक है। अगर जैसे हमारे परिवार में एक बड़ी आदमी मुखिया मेन अगर बढ़िया कमाई करता है तो उससे पूरा परिवार चल सकता है। तो कहने का मतलब है साइन और कोस के अगर मान अपन याद कर लेंगे तो बाकी का सबका काम अपना चल जाएगा। अगर सभी याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सीधे डायरेक्ट मान रखने हैं। तो 60 का मान कितना होता है, यानी पहले एक बार इसको ट्यूशन करते समय यह हमेशा ध्यान रखना, ट्यूशन एक बार आपको वापस लिखना जरूरी है। फिर इक्वल का चिन्ह लगाया। अब यहाँ पर मान शुरू कर दो। तो यहाँ पर 60 का मान कितना आएगा, √3, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो वो यहाँ पर आपको कर देना। और ये 3 यहाँ पर गुणा मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी किसी पर अगर अंडर का चिन्ह है उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर का चिन्ह हट जाता है। तो 3 × 3 √3 3, और 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 + 3 × 3 कितने हुए 9/4, और 4 का स्क्वायर आएगा तो कितना, यानी अब से आगे कितना आएगा 12 + 9, और 12 और 9 कितने हुए 21/4। तो आपका मान कितना आएगा 21/4। आपको करना कुछ नहीं है, जो मान है वो पुट करनी है क्वेश्चन में, यानी जो वैल्यू है वो आपको रखनी है और क्वेश्चन को हल करना है, यानी सामान्य जोड़बाकी करनी है जो आप बचपन से जानते हो। वही प्रक्रिया आपको यहाँ पर करनी है। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 के अंतर्गत आपको दे रखा है कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। इसको हल करना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मान रखना है। तो चलो रख देते हैं। साइन 60 का मान रखेंगे तो साइन 60 का मान कितना आएगा, यहाँ पर साइन 60 का मान होता है √3/2,
और cos 30 का मान होता है √3/2, दोनों का यानी सेम होता है। और sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो हल करेंगे तो √3 × √3 को गुणा करेंगे 3 और 2 करेंगे तो 4 + 1/4 यानी 4/4 बराबर कितना आएगा 1। यहाँ पर सब अच्छे लेके आपको बात दूर करनी। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर अपन लिख सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। उदाहरण नंबर 3, के अंतर्गत क्या दे रखा है आपको। उदाहरण नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, उसमें आपको सिद्ध करना है, यानी आपको उसमें प्रूफ करना है। आपको क्वेश्चन दे रखा है 4 sin 30 डिग्री sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 × cos 60 डिग्री, ये तो एक पक्ष दे रहा है, उसके बाद में tan 45 डिग्री और दूसरा एक पक्ष और दे रखा है, इसके बराबर में है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री ना होते बुक में गलत लिखा है, तो यहाँ पर कितना करना है आपको 45 डिग्री करना है, माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें दो पक्ष दे रखे हैं आप, यानी इसको और इसको दोनों को आपको क्या करना है बराबर करना है। अर्थात जिस प्रकार किसी भी वस्तु को अपन क्या करते हैं बराबर मापते हैं, या जो बाट है उसके बराबर माप करके उसके बराबर करते हैं, उसी प्रकार अपने यहाँ पर दो पक्ष है यानी दो पलड़े, तो दोनों पलड़ों को बराबर करना है। यानी एक तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, दूसरा राइट हैंड साइड RHS, दोनों को बराबर करना है। तो सबसे पहले अपन को लेना क्या है, एक पक्ष ले लो जो भी अपनी मर्जी हो। तो मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर जो आपका पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड का वो यहाँ पर लिख लेते हैं sin 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको वैल्यू है उसमें वैल्यू आपको रखनी है। तो 4 × sin 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 × cos 60 का मान होता है 1/2, यहाँ पर पुट कर दिया और tan 45 का मान होता है 1 पुट कर दिया। अब आपको हल ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो 4 इंटू इसको स्क्वायर कर देता हूँ 1 × 2, इसका स्क्वायर बोल देंगे तो यहाँ पर 3/4 प्लस और इसको गुणा करके लिख देंगे 3/2 और आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, इस 4 से 4 कैंसल 3/2 और प्लस 3/2, यानी यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 2 बचा, 3 और 1 का मतलब तो 3 आएगा, 3/2 और प्लस ये 3/2 है बराबर 3/2 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6/2, यानी कितना आ जाएगा मान यहाँ पर 3। यानी जो LHS का मान आपने अपने पास जो आया है वो कितना आया है 3। वही अपना मान RHS का आना चाहिए, यानी जो वैल्यू 3 आई है वही वैल्यू अपनी RHS पक्ष की आनी चाहिए। तो चलो उसको भी सरल कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको देखने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम। आपको याद रखना है कि LHS का मान कितना है 3 आया है, तो आप उसको हल करके देख लेते हैं कितना आएगा।
RHS लेने पर यानी राइट हैंड साइड लेने पर, अब जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर लिख लेते हैं सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो अब आपको करना कुछ ही नहीं है, करना क्या है, एक ही काम करना है आपको और दूसरा काम यहाँ पर करना ही नहीं। जो आपको मान पूछ रहा है वो मान यहाँ पर पुट कर देना है, कर देंगे तो 2। और अब आपको देखना सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है। अब अगर आपको सेक 45 डिग्री का मान ज्ञात नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको कोस का मान याद है और कोस 45 का मान होता है 1/√2। और सेक और कोस एक दूसरे के मैंने बताया क्या होते हैं उल्टे, उस मान का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, उसका मान कोस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान कितना होता है √2, तो वो √2 बोल यहाँ पर प्रूव कर लो। तो √2 यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आपको करना है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। माइनस कोसेक स्क्वायर 90 है और कोसेक 90 का मान याद नहीं तो साइन का मान तो याद है ही भाई। किसी दूसरे के गांव का रास्ता मालूम नहीं है लेकिन अपने गांव का तो रास्ता मालूम है ही, तो पहले अपने गांव का रास्ते चले फिर दूसरे गांव का पता कर लेंगे। तो कितना है यहाँ पर साइन 90 का मान आता है 1, तो कोसेक 90 का मान भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब यहाँ पर 2 इंटू √2 का स्क्वायर करूँगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 2 करूँगा कितना जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, यानी RHS का जो मान आया है वो भी आपके पास कितना है 3 है, और LHS का जो मान पीछे ज्ञात किया था वो भी कितना आया था 3। इसका मतलब दोनों पकड़े बराबर हो गए, यानी LHS बराबर RHS हो गई। तो नीचे एक बार यहाँ पर फिर लिख दो LHS बराबर RHS, यानी ये दोनों पक्ष क्या है बराबर है, अर्थात LHS बराबर RHS। यानी आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिख देना है यहाँ पर साइन 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोसेक 60 डिग्री टू 10 45 डिग्री बराबर किसके 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री के बराबर है, यानी दोनों पक्ष क्या है बराबर प्रूव करते हैं। चलो दोस्तों उदाहरण नंबर 4 की ओर चलते हैं जल्दी से, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब कक्षा जो 9 के विद्यार्थी है उसके प्रमाण पत्र आ गए, वो भी कृपया अपनी 10 की जो तैयारी स्टार्ट कर दे ताकि समय रहते आप आराम से तैयारी कर सकें। उदाहरण नंबर 4 के अंतर्गत दे रखा है कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सब यहाँ पर क्या करना है आपको मान रख देना है। चलो करते हैं मान, करना कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको वैल्यू ही क्या रखनी है। तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, अब अगर सेक 30 का मान है तो कोस का याद कर लो, कोस का कितना होता है कोस का √3/2, तो इसका उसका उल्टा करेंगे कितना मिलेगा 2/√3 और प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है, यानी साइन 30 का मान 1/2, तो इसका मान कितना मिलेगा 2 बराबर 1/√2। नीचे से मैं इधर से ले लेता हूँ, यानी 2 + 2√3/√3, यानी √3 यहाँ पे क्या ले लिया लेस से लेके
और इसके नीचे 1 मान सकते हैं, उसको हल करेंगे क्या आएगा 2 + 2 √3/√3। आगे क्या आएगा इसका मान, अब 1/√2। अब ये जो बट्टे में राशि फिर बट्टे में है तो इसको उल्टा करके यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के इसको उल्टा करके लिख देते हैं 2 + 2√3। अर्थात यहाँ पर अगर किसी के समझ में नहीं आया तो थोड़ा साइड कर, अगर कोई भी दो संख्या में आप 1/2 से 1/4 इस प्रकार लिखी हुई है तो इसका मतलब 1/2 भाग 1/4 होता है। सही है, जानते हो भाई, ये बट्टे का चिन्ह ये भाग का चिन्ह देते हैं तो बात तो एक ही है। और इसको मैं आगे हल करूंगा, इस भाग के चिन्ह को गुणा में करूंगा तो ये अगले वाले जो भाग के चिन्ह के बाद आने वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो 4/1 यानी मान कितना आएगा 4/2/1। इसी प्रकार यही जो वहां पर किया वही यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको 1/√2 गुणा का चिन्ह लगाया, इस संख्या को क्या कर दिया, उलट दिया। तो यहाँ पर √3 बट्टे और यहाँ पर बाहर क्या है, अब इसमें से 2 2 ये है, दोनों में इसको बाहर ले लेते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/2, यानी अब इस 2 का यहाँ पर किस मार्केट में इसका कुछ काम नहीं है तो इसको मार्केट से बाहर फेंक दो। अर्थात वो चीज़ अगर काम की नहीं है तो उसको घर से बाहर फेंक देते हैं, तो यहाँ पर इस 2 का कुछ काम नहीं है तो इसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 + √3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 + √3 है, क्या है 1 + √3 है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो ऊपर नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पर गुणा कर देना है। अर्थात √3 और एक और गुणा करना आपको ऊपर नीचे √2 से भी गुणा कर देना है। तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे √2 से भी गुणा कर देता हूँ और नीचे √2 कर दिया। और ऊपर नीचे इसी प्रकार आपको 1 + √3 है, ऊपर नीचे 1 - √3 से भी गुणा करते हैं। अर्थात इसके संयुग्म से गुणा करना आपको 1 - √3। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, √3 × 2 इसको मैं लिख सकता हूँ। अर्थात कोई भी दो संख्या a × √b है तो इसको मैं लिख सकता हूँ √a ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार √3 और √2 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। 3 × 2 का मतलब यहाँ पर कितना लिखूँ, डायरेक्ट 6। ठीक है, और √2 और √2 गुणा होकर क्या हो गया यहाँ पर 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 4, और ऊपर 1 - √3 है, और नीचे a + b -b। अर्थात अगर कोई दो संख्याएं सरस्वती का पढ़िए a + b और a - b, अर्थात a² - b², इस सरस्वती का उपयोग करके आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको हल करना है। यानी एक प्लस का एक बार माइनस का, तो a² और b²। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, √3² करेंगे, √3² - a² और हल करेंगे तो √6/1 और 1 - √3 और 4 और √3² 3 - 1 बराबर √6 1 - √3 और 3 में से 2, 3 में से कोई एक गया, कितना मिलेगा 2 और 4 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा, यानी √6/8 1 - √3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। जो स्टूडेंट पहले तैयारी स्टार्ट कर देता है वो हमेशा ही आगे रहता है।
इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो अपना काम जारी रख सके, इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस। तो उदाहरण नंबर 5 में देखो, प्रूफ करना है आपको, यानी दोनों पलड़े आपको क्या करना है, बराबर करना है, सिद्ध करना है। 3tan² 30 डिग्री -4/3 sin² 60 डिग्री -1/2 cos² 45 डिग्री +4/3 sin² 90 डिग्री बराबर 1/3। आपको दो पक्ष दे रखे, एक LHS दे रखा है तो दूसरा RHS दे रखा है। LHS में ये दे रखा है और RHS में 1/3 दे रखा है, और दोनों की आपको, यानी आपको वैल्यू LHS की निकालनी है और वो वैल्यू आपको कितनी आनी चाहिए, 1/3। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, LHS लेने पर ले लो भाई, कौन मना कर रहा है, LHS ले RHS ले, जो मर्जी आपकी वो ले, LHS लेने पर। और यहाँ पर कुछ RHS का तो मान दे रखा है तो RHS का लेना ही क्या है मतलब, तो सिर्फ और यहाँ पर क्या लेना, LHS। तो LHS जो है वापस लिखना है क्या, 3tan² 30 डिग्री -4/3 sin² 60 डिग्री -1/2 cos² 45 डिग्री +4/3 sin² 90। ठीक है, वही बात, जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर पुट करनी, कर दो। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अगर याद नहीं है तो साइन और कोस का, और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, उसमें रखे। अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब मान आपको याद हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो 1/√3 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, -4/3 साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो अपने लिए स्क्वायर लगा देते हैं। अपने क्या घर से थोड़ी खर्चा लग रहा है, स्क्वायर लगाएंगे, इस क्वेश्चन में दे रखा है स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे। 1/2 और इसका मान √2 का स्क्वायर, cos45 का मान यहाँ पर रख दिया, +4/3 और साइन 90 का मान 1 और स्क्वायर दे देता है तो इसका स्क्वायर कर दिया। चलो इसका स्क्वायर खोला, ठीक है, यानी जो ये ब्रैकेट है या इसका जो कवर लगा है वो किसी काम का नहीं है। जो इसके अंदर वो जो वस्तु है, कोई सामान लेके आते हैं तो उस वक्त सबसे पहले कवर ही खोलते हैं, कवर को क्या करते थे, फेंक देते। इसी प्रकार जो यहाँ पर इसका कवर दे देता है, उस कवर को खोलना जरूरी है। तो इस कवर को खोलेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1/3 और √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 1 का, यानी ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर आपको करना है। 4/3 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4, 1/2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 4/3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कैंसर, 4 से 4 कैंसर, इस 3 से 3 ये कैंसर, इस 2 से 2 ये कैंसर, और यहाँ पर ये 4/3 शेष बचा। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर 1 तो बचा ही है, 1 माइनस, यहाँ पर भी सभी कटने के बाद 1 बचेगा, यहाँ पर भी -1 बचेगा, +4/3, यानी ये प्लस का और ये माइनस का ये दोनों कैंसिल होगी। 4/3 में से सिर्फ आपको -1 करना है, तो 4/3 -1, इसको इस प्रकार में लिखता हूँ, इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो
तो 3 यानी 4 - 3 बराबर मान कितना जाएगा 1/3, जो कि आपको RHS का मान दे रखा है। RHS का मान भी कितना है 1/3, यानी आपको लिख देना अर्थात LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और लाइक ज़रूर करना ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और वीडियो बनाते रहूं और मैं भी अपने समय का सदुपयोग करते रहूं, ताकि मैं ये नहीं कि जो स्कूलें नहीं लग रही है उसको पढ़ाना ही भूल जाऊँ। इसलिए मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और लाइक करना ताकि मेरा हौसला या मनोबल है जो भी हो बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।